प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। भगवती लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी जी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीवा अवतार की कथा। भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी ही विचित्र। एक समय की बात है कि वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तब वे अपने बैकुंठ में एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण देवयोग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा तो अत्यंत चिंतित हुए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, अब क्या करना चाहिए? अब आप सभी यह विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना महान दोष है, फिर यह यज्ञ का कार्य भी अवश्य करणीय है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा अग्रभाग खा जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वे देवादिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निस्संदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी के दीमक की इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवादिदेव भगवान विष्णु की निद्रा भंग में क्यों करूं? क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच और बैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। धनुष के अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ है? इसके लिए मैं ऐसा पाप करूं, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना, और अब तुम शीघ्रतापूर्वक हमारा कार्य करो। ब्रह्मा के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुषाग्र को शीघ्र ही खा लिया, जिसमें धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह बागरी भाग कोना मुक्त हो गया। इससे भीषण ध्वनि पैदा हुई, ब्रह्मांड क्षुब्ध उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा। आदि दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे। तभी देवतागण भयभीत हो गए। ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित भगवान विष्णु का सिर कटकर वहीं चला। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। सिर विहीन धड़ देखकर देवता अत्यंत विस्मित हुए। वे विलाप करने लगे, हे नाथ, कैसी देवी विचित्र घटना घट गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपणी
महामाया का चिंतन करें। वे प्रकृतिमयी भगवती निपुण सर्वोपरि एवं सर्वोपरि हैं। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। सब प्राणी उन्हीं की संतान है। तब ब्रह्मा ने वेदों की आज्ञा दी। तदनंतर वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर जगदम्बिका का स्तवन करने लगे। वेद बोले, देवी आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्रकृति के गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा आप सबके मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। कल्याणमयी जगदम्बे श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है, क्या आप इसे नहीं जानती? आप अखिल लोक नायक विष्णु के द्वारा प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम नहीं जानते थे कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में समर्थ हैं, वैसे ही अब जगन्नाथ को जीवित रखना आपका कर्तव्य है। इस प्रकार जब वेदों ने जगदम्बिका का स्तवन किया, तब वे मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी से बोली, देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग हरि के छिन्न मस्तक का कारण सुनो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी जी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने समझा कि विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतः मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई। फिर वे महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। तब झट उनके मुख से निकल पड़ा, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर क्षीर सागर में लहरा रहा है। देवता, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है, और वह यह है कि हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। तब मैं ही तामसी शक्ति रूप में सजकर उसके पास गई, और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी। मैंने कहा, महाभाग, वर मांगो, सुग्रीव तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर दानव प्रेम विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी परिक्रमा की और चरणों में अपना मस्तक झुकाया। हयग्रीव बोला, माता, किसी भी प्रकार मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े। देवता दानव कोई जीत न सके, ऐसा वर देने की कृपा कीजिए। देवी ने कहा, जन्म हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है, अतः मन में सोच विचार करके और जो अन्न हो वह वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सके। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा, घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतः घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाए। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ से संपन्न हुआ। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके इसे सिर विहीन धड़ पर संयोजित कर देंगे। इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई, और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देव शिल्पी विश्वकर्मा से कहने लगे, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर लगाकर देवताओं का कार्य कीजिए।
वे भगवान हयग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। देवताओं का वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अपने खड़ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटकर अविलंब विष्णु भगवान के शरीर में संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से विष्णु हयग्रीव हुए। कुछ समय बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेत मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है, अतः पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं।